हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन 9th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें क्लियरली अच्छे से बता दी थी कि किस तरीके से आप लोगों को इंडिया के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में जैसा अपन ने ज्योग्राफी के देखा कि इंडिया का भाई ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है, मतलब इंडिया के स्टेट्स कितने हैं, इंडिया के आइलैंड्स ग्रुप क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने बेसिक चीज़ें जानी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते ना उस तरीके से आपके चैप्टर में था फर्स्ट में। और सेकंड चैप्टर में एकदम से थोड़ा हाई की ये चीज़ हुई थी कि अपन ने इंडिया के अंदर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है वो देखी थी, है ना। तो अपन ने उसके दो पार्ट कवर करे थे, एक अपन ने करा था हिमालय माउंटेन रेंज और एक अपन ने करा था नॉर्दर्न प्लेन। और जो आज अपन कवर करने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें तुम्हें आराम से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को अच्छे से पॉज करके नोट डाउन करते जाना चीज़ें, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं बनेगा। कोई डाउट बनता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। फिर अपन को पढ़ना है इसमें आइलैंड्स, ठीक है। फिर अपन को पढ़ना है डेजर्ट और एक लास्ट बचा कोस्टल प्लेन, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, है ना। बच्चों को बहुत डाउट रहता है, क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। यहाँ पे जब आपको चीज़ें इतने अच्छे से अवेलेबल हो रही हैं तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। और कहीं पर अगर ऐसा सोर्स मिल जाए तो मैं यहीं पर हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा और बिल्कुल एकदम देखते चलिएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई ये चलो ये इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो ठीक है, सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है। ये सदर्न इंडिया आ गया भाई, ठीक है। ये गुजरात, मैंने बोला था गुजरात से मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी है, लगता है मुझे हर बार गलत बनता है, हर बार चिड़िया की चोंच नहीं होती ऐसा। चलो कोई बात नहीं, ये हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से देखना। मैंने आपको क्या बोला कि अपन ने नॉर्दर्न पार्ट में देखा हिमालय माउंटेन रेंज को, अपन ने नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय माउंटेन रेंज को देखा, अपन ने नॉर्दर्न प्लेन भी पढ़ लिया। अब अपन इंडिया के थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर मेरी चीज़ को ध्यान से सुनना, नहीं तो डाउट रहेगा। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझोगे तो बोलोगे सर जी मज़ा आ गया। अब देखना, मैंने क्या बोला, इंडिया के इस पार्ट में हिमालय खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट सपाट है, मतलब प्लेन है, प्लेन वाला एरिया मतलब प्लेन है, ठीक है। और यहाँ वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? प्लेट्यू का पार्ट है। और प्लेट्यू कैसा होता है? प्लेट्यू का शेप क्या होता है? हिमालय का शेप कैसा होता है? बिल्कुल कोन शेप का होता है, ठीक है ना। ऐसे प्लेन क्या होते हैं? बिल्कुल प्लेन होते हैं, मतलब सपाट, उसमें कोई हाइट नहीं होती। लेकिन प्लेट्यू कैसा होता है? टेबल टाइप में, मतलब थोड़े उठे हुए तो हैं लेकिन कोण की तरह नहीं है, कटे हुए हैं, मतलब टेबल की तरह है ना, फ्लैट होते हैं ऊपर से। ये प्लेट्यू वाला पार्ट है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर कर रखा है वो किसने कवर कर रखा है? प्लेट्यू वाले पार्ट ने। कौन से वाले पार्ट ने? प्लेट्यू वाले पार्ट ने। और इंडिया का जो प्लेट्यू वाला पार्ट है वो यहाँ से ये इस तरीके से, चलो ये यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ हिमालय रेंज है, ठीक है ना। अब देखना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये दबा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारा फर्टाइल एरिया है। मैंने आपको बताया था सारी रिवर्स वहीं फ्लो करती है, मेन बड़ी बड़ी जो रिवर्स है वहाँ फ्लो करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको हिमालय वो ड्रेनेज पैटर्न में आप पढ़ोगे। चलो अब देखना, यहाँ पर एक चीज़ देखी आपने। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझते चलिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं बनेगा। ठीक है, गुजरात, ठीक है। जम्मू कश्मीर बड़ा बनाऊंगा मैं, धरती का स्वर्ग बोलते जम्मू कश्मीर को। चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, अपन पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे पहली चीज़, जो प्लेट्यू वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा रिच इन मिनरल्स, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पे मिलता है? प्लेट्यू वाले पार्ट में, ठीक है ना। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ोगे कि मिनरल्स कहाँ पे? छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना। तो ये सब क्या है? प्लेट्यू वाला पार्ट है। यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ MP है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ तमिलनाडु है। तो यहाँ पर क्या है? प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यू पठारी भाग है, उठा हुआ पार्ट है ना, उठा हुआ पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत सारे मिनरल्स हैं, अलग अलग एरिया में मिनरल्स मिलेंगे, वो अलग बेल्ट पढ़ेंगे अपन 10th क्लास में, कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अपन देख रहे हैं, मैंने बोला चलो मिनरल्स वाला पार्ट है। अब ये जो चीज़ें हैं
ये किससे बनी है? प्लेट्यूज जो हैं वो किस से बने? सेडिमेंट्री रॉक से बने, मेटामॉर्फिक रॉक से बने, है ना। तो प्लेट्यूज जो हैं वो किससे बने होते हैं? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं, है ना। 3 टाइप की रॉक होती है, आपको जो जानते हो। अब देखना, मैंने आपको बोला कि प्लेट्यू वाला पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखना, यहाँ पर नॉर्थन प्लेन है, ठीक है भाई, नॉर्थन प्लेन है। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, तुम्हारे को अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। अब देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, अलग ही दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन से शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल तक जाता है, मेनली झारखंड तक जाता है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत टच होता है। तो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक और उसके बाद सदर्न इंडिया, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल बन गया, एक चीज़ क्लियर हुई। अब देखना, यहाँ पर मैंने बोला कि अपन स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ना। सबसे पहली चीज़, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? वो है मालवा का पठार। कौन सा है वो? मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होती चलेगी। मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू जो है, ये बना देता हूँ यहाँ पे, मालवा प्लेट्यू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी में लाई करता है, मतलब मालवा प्लेट्यू पूरा का पूरा एमपी में आता है। तो एक चीज़ क्लियर हुई, पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे बड़ा फिजिकल बॉडी जो है वो कौन सी है? एक तो मालवा प्लेट्यू। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे प्लेट्यूज है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? चलो ये देखो, वो लैंड वाला पार्ट, वो ज़मीन वाला पार्ट जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर हो, तो ये पेनिनसुलर पार्ट है। अब पेनिनसुलर पार्ट है, लेकिन यहाँ पे है क्या? प्लेट्यूज है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या कौन से प्लेट्यूज हैं वो अपन देखते जाएंगे, एरिया के हिसाब से नाम याद करते हुए जाएंगे और चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे, है ना। ये मैंने बोला मालवा प्लेट्यू है भाई, है ना, एमपी लिख दिया मैंने। मालवा प्लेट्यू जो है ना, उसके थोड़ा सा अपन ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये भी एमपी और यूपी का पार्ट है ना। यहाँ जाएंगे तो बघेलखंड प्लेट्यू, कौन सा? बघेलखंड प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है ना। ये एमपी में आता है, ये भी एमपी में आता है, ये एमपी और यूपी दोनों में आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। अब देखना, जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अपन और ईस्टर्न पार्ट में गए तो यहाँ आपको मालूम है कि मैंने आपको बोला है, मैप याद करिएगा, मैंने आपको बोला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ में यहाँ पर क्या है? झारखंड है। तो यहाँ पर आता है CNP मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है यहाँ पर? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया का, आपको मालूम है वैसे तो सब प्लेट्यूज में मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन इंडिया का इन प्लेट्यूज में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू कौन सा है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। अब एक चीज़, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर ख़त्म हो गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्ट है ना। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है? मेघालय। तो यहाँ पर है मेघालय प्लेट्यू, मेघालय का पठार मेघालय प्लेट्यू, या इसको एंग्लोन प्लेट्यू भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में लिखता हूँ एंग्लोंग पठार। कहाँ पर है? मेघालय में, या मेघालय पठार भी लिख लो, मेघालय पठार, है ना। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंडेड पार्ट कहाँ पर है? खींचा हुआ भाग कहाँ पर है? मेघालय में है। तो ये अपना अपर वाला पार्ट कवर हो गया। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी पढ़नी है अपन को। प्लेट्यू वाले पार्ट है, यहाँ पर नदियाँ भी तो बहती, जैसे आपने यहाँ पर नदियाँ पढ़ी, अब यहाँ पर आपको नदी पढ़नी है। मालवा प्लेट्यू में शिप्रा नदी, है ना, शक्कर नदी, काली सिंध नदी, ये जो रिवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? शिप्रा, काली सिंध, 2 लिख लो काफ़ी है। बुंदेलखंड बघेलखंड प्लेट्यू में कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, लेकिन एमपी की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी वो है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के ही नीचे एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं तापी रिवर। नर्मदा और तापी नदी, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखना, यहाँ आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू का। छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर रिवर। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे इतना बड़ा है ना, तो उसको 2 पार्ट में काटती है। कौन सी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्या कर रही है? छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है। दामोदर रिवर कहाँ फ्लो करती है? झारखंड से वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, तो 2 स्टेट में वो फ्लो करती है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिएगा,
यहाँ पर क्या है ना, नर्मदा इधर है, ठीक है ना, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज मतलब पहाड़ियाँ, रेंज मतलब पहाड़ियों की बात आ गई भाई। यहाँ पर अरावली रेंज आपको मालूम है ना, तो अरावली रेंज कौन से स्टेट में आती है, राजस्थान। कहाँ से कहाँ, मेन पूरा पार्ट राजस्थान में है अरावली रेंज का, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है वो, गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। अरावली रेंज जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। अब देखना वापिस सतपुड़ा रेंज पे आ जाओ, तो नर्मदा नदी, आप मैप देखोगे, आपका जो फर्स्ट मैप जो बड़ा वाला पूरा इंडिया का मैप है उसमें फिजिकल बॉडी जो बता रखी है उसमें पूरी चीज़ें क्लियर है। तो नर्मदा नदी के जस्ट नीचे कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज के नीचे जस्ट कौन सी रिवर है, तापी रिवर। तो मतलब दो नदी के बीच में ये क्या एक रेंज है ना। तो यहाँ पे सुनना, इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन रेंज भी बोलते हैं, ब्लॉक रेंज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ब्लॉक कर रखा है किसने, नर्मदा नदी और तापी नदी ने। तो एक नॉलेज यहाँ पर क्लियर हुआ आपका। सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महादेव, मैकॉल और कैमूर। महादेव यहाँ पर, ये मैकॉल और ये कैमूर। यहाँ ये चीज़ क्लियर हुई आपको, महादेव, मैकॉल और कैमूर। अब मैं बड़ा लिखूँगा, वर्ड्स थोड़े छोटे हो गए, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर आपने एक चीज़ तो, ये चीज़ तो अच्छे से समझ ली कि नर्मदा नदी है ना, तापी रिवर है, तापी नदी है। ये दोनों नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है, आप ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ोगे, ठीक है ना। वेस्टर्न पार्ट में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। वेस्टर्न मतलब अरेबियन सी, अरेबियन सी में सबसे बड़ी नदी कौन सी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखना, अब अपना बचा है, अब भाई ऊपर का ट्राइंग, ऊपर वाला एरिया तो कवर कर लिया, अब नीचे वाला एरिया बचा है ना, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है अपन को, एक तो वेस्टर्न घाट के नाम से है, वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न साइड जो है वो ईस्टर्न घाट से, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट, घाट अलग चीज़ है और प्लेन अलग चीज़ है ना। अपन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इस लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके इधर की बात कर रहे हैं तो कोस्टल प्लेन में पड़ेंगे वो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। तो अभी अपन सिर्फ घाट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब देखो एक प्रैक्टिकल चीज़ वापस से नोट डाउन करते जाना चीज़ों को, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। अब देखना, मैंने बोला ये प्लेट्यू पार्ट है तो मतलब ऊपर से सपाट है, लेकिन प्लेट्यू जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा इस तरफ से ज़्यादा उठा हुआ है और उस तरफ से उस झुकाव उस तरफ ज़्यादा है। स्लोप किस तरफ ज़्यादा है, ईस्टर्न पार्ट में, और उठा हुआ किस तरफ, हाइट किस तरफ ज़्यादा है, वेस्टर्न। सीधी सी बात है, जहाँ हाइट ज़्यादा होगी तो स्लोप उसके अपोजिट में होगा, है ना। तो ये किस तरीके से है, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। अब मुझे बताओ, अगर इनमें से अपन हाईएस्ट पीक देखी तो इसमें से हाईएस्ट पीक किसकी होगी, वेस्टर्न घाट की होगी या ईस्टर्न घाट की होगी? अरे भाई सीधी सी बात है, वेस्टर्न घाट की। मुझे बताओ रिवर्स किस तरफ ज़्यादा फ्लो करेंगी, ईस्टर्न घाट की तरफ या वेस्टर्न घाट की तरफ? ईस्टर्न घाट की तरफ, क्योंकि स्लोप उस तरफ है। रिवर्स डेल्टा कौन सी रिवर बनाएंगी, इधर वाली रिवर बनाएंगी, इधर वाली बनाएंगी, इधर वाली रिवर बनाएंगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ स्लोप है तो इस तरफ नदी क्या है, धीरे धीरे स्लो फैल जाती है, रिवर जो है ज़्यादा इस तरफ फ्लो करेंगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब मैंने बोला वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में एक छोटी चीज़ पढ़नी है। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अन्नामुड़ी। क्या नाम है? अन्नामुड़ी। अराउंड 2600 इसकी मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। 1600 के आसपास इसकी हाइट है। देखो अलग ही दिख रहा है, इसकी 2600 मीटर के आसपास, इसकी 1600 मीटर के आसपास है, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जो है अन्नामुड़ी है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखना, अन्नामुड़ी और अन्नामुड़ी मतलब अन्नामुड़ी जो है, अन्नामलाई रेंज है, यहाँ पर अन्नामलाई रेंज है, वहाँ पर है अन्नामुड़ी। अन्नामलाई रेंज पर अन्नामुड़ी जो हाईएस्ट पीक है, जैसे हिमालय माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट थी, वैसे ही अन्नामलाई में अन्नामुड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है। अब जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल रहे हैं वहाँ पर एक रेंज है, उसका नाम है नीलगिरी। कौन सी रेंज है? नीलगिरी। कौन सी रेंज है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक इधर अपन देखें तो वो वेस्टर्न घाट में आती है, उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। अब देखना, ये अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा दूँ, मैं रब कर दूँ।
आप वीडियो को बैक जाके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब भाई अपन को क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू तो अपना कवर हो गया। अब अपन देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैंने बोला ये तो वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। उफ, मैंने बोला ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ गए? वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी तक। ये अरेबियन सी है ना, ये बे ऑफ बंगाल है, बॉब बे ऑफ बंगाल है ना। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? चलो वो आइलैंड में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला ये बे ऑफ बंगाल है। बे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किस किस के बीच में? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चीज़ें आराम से होती जाएंगी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 1 2 3। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो है कोंकण कोस्ट, मतलब कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। ये मुंबई से गोवा के बीच में, मुंबई से गोवा के बीच में कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर के बीच में, गोवा से मैंगलोर के बीच में, बेंगलोर नहीं बोल रहा हूँ, बेंगलोर तो कर्नाटक का कैपिटल है। मैंगलोर बोला मैंने, केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है ना। तो गोवा से मैंगलोर के बीच में कन्नड़ तट मतलब कन्नड़ कोस्ट है ना, कोंकण कन्नड़। अब यहाँ पर क्या है, मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम तक। मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम तक ये है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। चीज़ क्लियर हुई? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कोंकण तो अलग से रेलवे भी है। कोंकण रेलवे को तो यूनेस्को ने इसकी टेम्परेरी साइट में रख रखा है। इतनी मतलब इधर टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी है। मतलब इस रेलवे में लोग इसलिए घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ से सीन वीन बहुत अच्छा है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस जो देखी है ना, वो कोंकण कोस्ट पे बनी है, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे जो वो सीन आया था, यहाँ पे शाहरुख खान को रोक लिया गया था, वो वाला सीन, ठीक है। देखिएगा, चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देखी तो अच्छी पिक्चर है, आपका एंटरटेनमेंट होगा, मन अब हैप्पी हो जाएंगे ना। कुछ मैं आपको आप बोल रहे हो पिक्चर देखने के लिए बोल रहे हैं सर, नहीं बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा आप फ्री माइंड हो जाएगा आपको, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। कॉमेडी है उस पिक्चर में ना, और सीन भी अच्छे हैं। अब देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। एक तो अपना हो गया, नीचे वाला हो गया कोरोमंडल, और ये हो गया उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार मतलब नॉर्दर्न गवर्नमेंट नहीं, नाम ही ऐसा सरकार है ना। तो नॉर्दर्न सरकार, CIRCAR, नॉर्दर्न सरकार। और ये है कोरोमंडल कोस्ट, है ना, मालाबार कोरोमंडल। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, है ना, ये चीज़ आपकी कोई डाउट, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं बन रहा। चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला कि अपना भाई कोस्टल प्लेन तो कंप्लीट हो गए, है ना। कोस्टल प्लेन भी हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हो गया, नॉर्दर्न प्लेन भी हो गया, हिमालय माउंटेन रेंज भी हो गया। अब अपना क्या बचा है? छोटा सा पार्ट बचा है, वो है आइलैंड ग्रुप। अच्छे समझना भाई, अच्छे समझ को मिटा दूंगा। निपटा दिया अपने इंडिया को, सोच लो, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया अच्छे से। छोटा बनाऊंगा लेकिन अच्छे से समझ आए इसलिए, ठीक है। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ठीक है। ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, उसको छोड़ो। यहाँ पर कौन सा आइलैंड ग्रुप है बे ऑफ बंगाल में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ रहती? लक्षद्वीप के बारे में बताता हूँ। लक्षद्वीप जो है
वो लगभग 30 आइलैंड से मिलके बना हुआ आइलैंड ग्रुप है ये। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो 30 आइलैंड से मिलके बना है और ये लगभग 230 आइलैंड से मिलके बना है। तो इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी भी जो है वो अंडमान एंड निकोबार है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? कोरल आइलैंड। प्रवालों से मिलके बना है। प्रवाल एक जीव होता है ऐसा, ठीक है ना, लेकिन जब ये मर जाता है तो इसकी जो ये बॉडी कवरिंग होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब जब ये जीव जो होते हैं ना बहुत सारे एक साथ रहते हैं। अब जब मान लो एक ये जीव मरा तो इसके ऊपर एक आके बैठा, फिर इसके ऊपर ये मर गया तो इसके ऊपर एक आके बैठा, इसके ऊपर एक आके बैठा, ऐसे ये क्या बन जाती है? कोरल की वॉल बन जाती है, प्रवालों की एक भित्ति बन जाती है, लेयर बन जाती है ना। तो ये आइलैंड जो है पूरा प्रवाल आइलैंड है। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि मालदीव जो कंट्री है वो भी कोरल पे बनी हुई है ना, जीवों के उसके ऊपर बनी हुई है, चट्टानों जो इन जीवों की जो चट्टान है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें हैं वो कौन से वो हैं जीव? कोरल। इसलिए इनको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ मतलब दीवार जो है ना, वो कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा आइलैंड है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से है, इतना ऐसा कॉन्टिनेंट है ना। इसको कॉन्टिनेंट आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है। यहाँ पर पानी की तरफ है ना, अंदर समुद्र की तरफ इधर गहराई में इतनी बड़ी दीवार है इसकी। आपने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, और उसमें अपने एक दो एक्टर्स और हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें। ब्लू करके था ना, जिसमें चिगी विगी करके एक कोई सॉन्ग है, चिगी विगी। तो ब्लू फिल्म जो थी ये वाली अक्षय कुमार की, इसमें जो सीन दिखाया गया जिसमें वो समुद्र में जाके डुबकी लगाते हैं और बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ दिखती है, पिंक कलर का पानी दिखता है, वो कोरल रीफ है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो मैं बात करूँ सिर्फ इंडिया के ओनली एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जहाँ पे ज्वालामुखी अभी भी निकलता है ना, एक्टिव जो है वो इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया के आइलैंड ग्रुप में है। इंडिया के आइलैंड ग्रुप में कहाँ पर है वो अंडमान एंड निकोबार के थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है बैरम आइलैंड। तो वो उसमें क्या है ना, एक ज्वालामुखी है, वो सक्रिय एक्टिव है, मतलब फटता रहता है मतलब 6 महीने में, 4 महीने में। हाँ, तो एक्टिव वोल्केनो है वो। तो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया में आता है वो, इसलिए इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। उसका नाम क्या है? बैरम वोल्केनो, ठीक है ना। एक और है, उसका नाम है नारकोंडम, लेकिन वो इनएक्टिव वोल्केनो है। नारकोंडम इसके ऊपर वाला आइलैंड है लेकिन वो इनएक्टिव वोल्केनो, वो आपको नहीं पढ़ना। इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। आपको मालूम है इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। 8 डिग्री 4 मिनट से अपन पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो कहाँ है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन 2004 में एक फ्लड आया था अंडमान एंड निकोबार में, उसकी वजह से ये जो पॉइंट है ये डूब गया। ये जो एरिया है डूब गया। आइलैंड वाला एरिया है भाई, ज़मीन ऐसी उठी हुई तो रहती है लेकिन पानी है ना। बाढ़ आई तो इसको डुबा के ले गई, इस पॉइंट को अब डुबा दिया है ना। तो इस पॉइंट का नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट है। तो इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखना, अरे भाई सभी चीज़ हो गई तो क्लियर। आइलैंड हो गया अपना, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया अपना, हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए। अब अपना क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट वाला एरिया। तो इंडिया का ओनली डेजर्ट कहाँ पर है? थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। ये मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और अरावली रेंज के भी नॉर्थ वेस्टर्न में है। पूरा का पूरा ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। पूरा का पूरा कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ पर एवरेज जो वाटरफॉल है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल यहाँ पे एवरेज जलवायु है, वहाँ की जो बारिश है वो कितनी है? 150 मिलीमीटर पूरे साल में पर ईयर। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये था अपना पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, और मतलब पूरा चैप्टर आपके सामने पूरा मैंने आपको निचोड़ के दे दिया कि आप इसमें से कुछ नहीं आने वाला बाहर। अच्छे से पढ़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छे से आपको मज़ा आया पढ़ने में तो, ठीक है ना। अपने दोस्त को भेजिएगा, अपने आने वाले जो दूसरे सर्कल हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, जिनको नॉलेज भी अगर लेना हो तो ये नॉलेज के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।